डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हमारा सदिश टॉपिक में हम आ गए थे सदिशों का गुणनफल। तो मैंने बताया था कि किसी सदिश को हम सामान्य संख्या से गुणा करें तो सामान्य गुणनफल ही होता है वो। तो सदिशों का सदिश गुणनफल मेनली हम दो तरह से लेंगे। एक तो होगा सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। एक होगा सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक बार हम सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हमने कल बताया भी था इसके बारे में, आज उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, परिभाषा क्या लिखी थी हमने, एक छोटी सी सिंपल सी परिभाषा बनाई थी हमने कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके फलस्वरूप हमें अदिश राशि प्राप्त होती है उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। सदिशों के अदिश गुणनफल को हम दो सदिश राशियों के बीच में डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर आएगा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा कोस थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या होता है, यहाँ पर ये थीटा होता है इस ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण। क्या है बेटा, यहाँ पर ये थीटा है यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश के मध्य का क्या है, कोण है। थीटा यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश के मध्य का क्या है, कोण। अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन एक ही बात है सारी, ठीक है। करने पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ जो राशि प्राप्त होगी उसकी कोई दिशा नहीं होगी, ये ए बी कोस थीटा क्या होगी, एक संख्या होगी, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने नोट्स भेजे थे आपको, कुछ एग्जांपल दिए थे। W बराबर एफ डॉट डी, P बराबर एफ डॉट वी वेग, फाइव इक्वल टू ई ए कोस थीटा, फाइव इक्वल टू बी ए कोस थीटा। वो एग्जांपल्स थे, एक बार आपको नोट करने हैं, ठीक है बेटा। आज हम ले रहे हैं अदिश गुणनफल के कुछ गुणधर्म की। सदिशों का अदिश गुणनफल किन किन नियमों का पालन करता है, ये फॉर्मूला तो हमें याद करना ही है। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस थीटा। तो बेटा पहले मैंने फिजिक्स में वो टॉपिक लिए हैं जो यूनिवर्सल है, जो आप फिजिक्स कभी भी 11th क्लास 12th क्लास आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी जाओगे ये टॉपिक जरूर आएंगे फिजिक्स में। बेसिक जैसे विमाएं, मात्रक एवं विमाएं लिया था हमने वो टॉपिक, फिर ये सदिश वाला टॉपिक। इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे जनरल मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में काम में आती हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूं पहले में जो हमेशा काम में आएंगे आपके, इनको बड़े ध्यान से आप समझिए बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब पहला ऐसा गुणधर्म, पहला गुणधर्म में नोट्स में दिया हुआ है, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका, क्रम विनिमय गुणधर्म। तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय गुणधर्म का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ए सदिश डॉट बी सदिश का जो मान है वह बी सदिश डॉट ए सदिश की क्या होगा, बराबर। चाहे आप ए डॉट बी लीजिए चाहे बी डॉट ए लीजिए, अदिश राशि आएगी आप जानते हो, और इसका मान हो जाएगा ए बी कोस थीटा। अतः सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा बंटन नियम, आप जानते होंगे बंटन नियम का भी पालन करता है। बंटन नियम ये देखिए इस तरह से होता है, ये जैसे मान लीजिए ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको आप बांटकर अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी दो बंटन नियम का पालन करता है। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट में मैं क्या ले रहा हूं, विशेष स्थितियां ले रहा हूं। तो यहां पर थीटा का जो मान है वो 0 से लेकर 180 के बीच तक कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, और 0 से लेकर 180 के बीच का कोई भी मान आ सकता है।
तो हम बात करें थीटा बराबर 0 है मान लीजिए, तो थीटा बराबर 0 होने पर ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ए का परिमाण गुणा बी के परिमाण के बराबर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्योंकि थीटा 0 और कोस 0 का मान आप सभी जानते हैं, ये मान सबको मालूम है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और एक और मान आप याद कर लीजिए, कोस 180 डिग्री का मान, कोस 180 का मान -1 होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बताइए कैसे आता है। अभी तो आपको याद करना है कि कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो अगर थीटा का मान 90 ले लें हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, थीटा का मान 90 ले लेंगे तो बताइए ए डॉट बी का मान कितना आएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात अलग से लिखी हुई मिलेगी आपको, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। दो सदिश यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होता है। दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त है, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब अगर मैं तीसरी स्थिति ले लेता हूं, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो बताओ थीटा बराबर 180 डिग्री, कोस 180 का मान आप कितना लेंगे बताइए, तो हम लेंगे -1। तो क्या आ जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस 180 और 180 का मान -1, तो ये आ जाएगा माइनस का ए। अब यदि आप देखिए, आप जानते हो कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 180 तक आएगा मान। तो 0 से 90 तक कोस थीटा का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव, और 90 से 180 तक कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी अगर ध्यान दीजिए, यदि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 तक भी है, 90 में 0 आ जाएगा मान, ठीक है, तब तो ए डॉट बी का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, 90 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 पर 0 हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं 90 तक ऐसे लेता हूं। लेकिन यदि 90 से बड़ा है और 180 तक है, तब ए डॉट बी का मान नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो दो सदिशों का आप अदिश गुणनफल करेंगे तो आएगा ए बी कोस थीटा। ए तो ए सदिश का परिमाण, बी बी सदिश का परिमाण, और किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव संख्या आएंगी ए और बी। तो अब कोस थीटा का मान कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा का मान 90 से कम है तब पॉजिटिव होगा, और जब थीटा का मान 90 और 180 के बीच में हो जाएगा तो कोस थीटा का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है। तो यदि मैं आपसे बोलूं दो सदिशों के मध्य का कोण 120 डिग्री है, बताइए उनका अदिश गुणनफल धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो वो ऋणात्मक होगा। मतलब अगर न्यून ए दो सदिशों के मध्य का कोण न्यून कोण है तो ए डॉट भी धनात्मक आएगा, और अधिक कोण है तो ए डॉट भी ऋणात्मक आएगा। ठीक है बेटा, ये सब पॉइंट्स नोट्स में दिए हुए हैं। समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, इसके बाद दिया हुआ है समान सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, ध्यान दीजिए दो सदिश एक सदिश से ए सदिश। अब आप ए सदिश का ए सदिश के साथ अदिश गुणनफल कीजिए, तो कोई भी सदिश स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगा, तो कोई भी सदिश स्वयं के साथ कोण बनाएगा 0। तो क्या होगा, ए का परिमाण ए, इस ए का परिमाण ए कोस 0, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो किसी भी सदिश का उसी सदिश से आप अदिश गुणनफल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, उस सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है,
अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। इकाई सदिश हमने वो लिए आई कैप, जे कैप और के कैप, इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, नोट्स में देखिए आप, अदिश गुणनफल, इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। इकाई सदिश एक्स अक्ष की दिशा में तो होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में होता है जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में होता है के कैप। ध्यान से समझिए बेटा, अगर आप आई कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो आई कैप का परिमाण 1, इस आई कैप का परिमाण भी 1। जानते हो इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, और कोई भी सदिश स्वयं से कितना कोण बनाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना आएगा 1। समान इकाई सदिशों का गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1। अब देखिए आई को जैसे कीजिए आई कैप डॉट जे कैप, चाहे जे कैप डॉट आई कैप, कुछ भी कर लीजिए आप, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल, तो आई कैप तो है एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, जे कैप है वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। तो आई कैप और जे कैप यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य कोण कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0। तो असमान इकाई सदिश, चाहे आप आई डॉट जे करें, चाहे जे डॉट आई करें, चाहे आई डॉट के करें, चाहे के डॉट आई करें, चाहे जे डॉट के करें, चाहे के डॉट जे करें, उन सभी का मान कितना आएगा 0 आएगा। समान इकाई सदिशों का गुणनफल 1 होगा और असमान इकाई सदिशों का गुणनफल हमेशा कितना होगा, असमान इकाई सदिशों का गुणनफल हमेशा 0 होगा। अब देखिए मान लीजिए दो सदिश हैं हमारे पास, एक तो है ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक सदिश तो ये है। और दूसरा सदिश है बी सदिश बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये दो सदिश है। अब हमें इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना है, यानी हमें क्या निकालना है ए सदिश डॉट बी सदिश निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। देखो वैसे आप पहले यहां पर रखिए ए सदिश को, डॉट लगाइए, यहां रखिए बी सदिश को, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ऐसे ही यहां क्या आ जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब देखिए वैसे ये वाला पहले इन तीनों पदों से गुणा होगा, फिर ये भी इन तीनों पदों से गुणा होगा, ये भी इन तीनों पदों से गुणा होगा, तो कुल मिलाकर 9 पद आने चाहिए। लेकिन आप जानते हो आई डॉट आई 1 होगा, पर जब ये वाला पद इससे गुणा होगा तो आई डॉट जे कितना होगा 0। अभी बताया मैंने समान सदिशों का अदिश गुणनफल तो 1 और असमान सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है 0। तो यहां जब ऐसा गुणनफल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आई कैप वाले गुणांक को आई कैप वाले गुणांक से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। आगे हम इसको इससे और इसको इससे गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आई डॉट जे आएगा और यहाँ आई डॉट क्या आएगा, यहाँ आई डॉट आई आएगा और आई डॉट आई कितना होता है 1। तो आगे अगले वाले में जे वाले को जे वाले से ए वाई बी वाई, के वाले को के वाले से ए जेड बी जेड। ठीक है बेटा, तो ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना हो तो आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। एक बात और, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए